नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन पाठशाला में। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर आज से एक और नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होगी भूगोल यानी कि ज्योग्राफी विषय के बारे में। इसके साथ साथ हमारे जो हिस्ट्री सीरीज़ है वह अभी कंटिन्यू आपको मिलने वाली है, जिसमें अभी हम पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास को। इसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट होता है, हम मध्यकालीन इतिहास को और फिर आधुनिक इतिहास को भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं तो इसलिए जो है आपको अपनी प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो इसी के साथ साथ अब हम जो है साथ में आपके सामान्य अध्ययन के पोर्शन को और भी मजबूत करने के लिए आपके लिए लाए हैं यह ज्योग्राफी की एक सीरीज़, जिसमें कि यहाँ पर भी हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे आपके भूगोल को, जिसमें कि हम अलग अलग तरह से भूगोल को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले। वैसे तो ये जो आज की जो वीडियो है ये आपकी भौतिक भूगोल की इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है, लेकिन फिर भी हम आपको रूबरू करवाते हैं कि आपको इस सीरीज़ में क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टडी करेंगे फिज़िकल ज्योग्राफी की। फिज़िकल ज्योग्राफी के यहाँ पर आपको टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, जहाँ पर हम पढ़ेंगे भूगोल, सौरमंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महाद्वीप और महासागरीय जो ये उत्पत्तियां हैं कैसे हुई, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। साथ साथ पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, चट्टान, भूकंप, ज्वालामुखी, महासागरीय जलधाराएं, महासागरीय लवणता, प्रबाल भित्ति, महासागरीय नितल, ज्वार भाटा, डेल्टा और इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फिजिकल ज्योग्राफी के होंगे। क्योंकि आप जानते हैं ज्योग्राफी का भी काफ़ी पोर्शन जो होता है हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में आता है और अलग अलग एग्जाम्स में आता है। तो साथ में इसके बाद जो है जैसे ये कंप्लीट होता है, हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी को, जहाँ पर हम दुनिया की झीलों के बारे में, जलप्रपातों के बारे में, नहर, महाद्वीप, द्वीप, मरुस्थल, महासागर और सागर, जलसंधियाँ, नदियाँ, बांध और इसी तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं। ये हम इसी सीरीज़ में, इसी क्रम में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जान सकते हैं कि यह सीरीज़ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर दें, क्योंकि आपको टॉपिक वाइज जो है ज्योग्राफी कवर करने वाले हैं आप। और इसके बाद हम पहुंचेंगे इंडियन ज्योग्राफी पे, जहाँ पे हम भारत की स्थिति एवं विस्तार, पर्वत, पर्वतीय दर्रे, नदियाँ, नदी बांध, झीलें, प्रपात, बहुउद्देशीय परियोजनाओं जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इसमें भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पर इंडेक्स हो गया है जिसमें आप ज्योग्राफी को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक क्विज फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सीरीज़ होने वाली है। तो दोस्तों, आपको बस हमारे साथ यूं ही बने रहना है, अपना प्यार यूं ही बनाए रखना है और अपने जो फीडबैक है वह हमें कमेंट में देते रहना है। तो फिलहाल आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत अर्थ एवं विषय क्षेत्र, जिसमें हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी की खोज कैसे होती है और बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, ये हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। और आपके लिए समय दिया जाता है क्योंकि यह एक क्विज है, तो आपको जल्दी से बताना है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, तो जो इसका राइट आंसर है वो है हिकेटियस। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। अगला प्रश्न है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आप बताएं और आप अपना आंसर को टिक करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इरेटोस्थनीज जो है, इसने भूगोल को एक अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय प्राप्त किया था। तो ये हैं इरेटोस्थनीज। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आई होप आपने भी सही उत्तर दिया होगा। अगला प्रश्न है, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था। तो ये हैं इरेटोस्थनीज और इन्होंने ही जो है भूगोल को ज्योग्राफिका कहा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, आप जानते हैं, आपने बहुत सारे एग्जाम्स देखे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की क्या परिभाषा
बताई गई है। इसकी क्या परिभाषा है? तो ज्योग्राफी शब्द के आधार पर भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। यह है ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ। जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करे वह विज्ञान है भूगोल। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होता है। मैं यहाँ पर आपको ऑप्शंस नहीं दे पाया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए अगले प्रश्न को आप देखेंगे, गौर से पढ़ेंगे और इसका आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह किसने कहा था? जल्दी से आप बताएंगे। तो ये कहा था वारेनियस ने। वारेनियस ने कहा था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर एक अध्ययन करने वाला विज्ञान है। हम पृथ्वी के बारे में ही यहाँ पर पढ़ते हैं। तो वारेनियस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये किसने कहा था कि भूगोल जो है भूतल का अध्ययन है? तो ये कहा था कांट। कांट जो हैं एक भूगोलविद, इन्होंने कहा था कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट होता है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? नवनियतिवाद, इस विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तो इनका नाम है ग्रिफिथ टेलर। आई होप आपने भी सही आंसर दिया होगा। ग्रिफिथ टेलर जो है ये थे नवनियतिवाद विचारधारा के प्रवर्तक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान भूत की कुंजी है, ये शब्द किसके हैं? ये बातें किसने कही थी? वर्तमान भूत की कुंजी है कि जो हमारे पास अभी प्रेजेंट में है उसी से हमें अपने पास्ट के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पर ये बात किसने कही थी आपको बताना है। तो ये बात कही थी जेम्स हटन ने। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, ये कथन किसका था? तो ये कथन है WM डेविस का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है? ये कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आप अपने सही आंसर को टिक करिए। तो ये कथन कहा था कार्ल सावर ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कि यदि भूगोल बताता है कब को, व्हेन, तो इतिहास बताता है कब को, तो भूगोल बताता है कहाँ को, वेयर। तो यहां पर ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता। ऑप्शन सामने आपके हैं, बताएं सही आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पेसेल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रुको और जाओ, ये विचारधारा के प्रतिपादक कौन हैं? रुको और जाओ नियतिवाद। ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है सही आंसर कौन सा है और इसका सही आंसर है ग्रिफिथ टेलर। यदि आपको लगता है कि आपने ये क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं तो आपको वीडियो को तब भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। क्या पता आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन टपक जाए। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएं इसका सही आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है H.H. बैरोज। H.H. बैरोज जो हैं इन्होंने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? गणितीय भूगोल, मैथमेटिकल ज्योग्राफी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। थेल्स ने ये सब जो है गणितीय भूगोल के प्रारंभकर्ता थे, थेल्स। अगला प्रश्न है, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, ये कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जीन ब्रूस। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? क्षेत्रीय भूगोल का पिता।
ऑप्शन आपके सामने हैं और सही आंसर है कार्ल रिटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं, किसके कथन हैं ये, और इनके नाम आप लिख सकते हैं कहीं पर नोट करके। तो वीडियो को पॉज करके आप ये सब नोट डाउन भी कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। कार्ल रिटर जो है ये है मानव भूगोल के संस्थापक। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है कू सैंपल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? आपको ये आंसर मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और इससे ये पता चलेगा कि आप वीडियो को कितने ध्यान से देखते हैं और अंत तक देखते हैं या नहीं। तो आपको मुझे कमेंट में बताना है कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है। ऑप्शन तो आपके सामने हैं ही, तो जो सही आंसर है उसे जल्दी से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अगला प्रश्न है, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का ये शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये शब्द का प्रयोग किया था इरेटोस्थनीज ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चंस को आज डिस्कस किया है इस टॉपिक के अंतर्गत, जहाँ पर हमने भूगोल के बारे में जो अलग अलग कथन जो कहे गए थे अलग अलग विद्वानों के द्वारा, इसके बारे में बात की है। और इसके बाद ही हम जल्द ही आपको मिलेंगे एक नए टॉपिक, और जिसका नाम होगा सौरमंडल। सौरमंडल क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भूगोल के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ और इसी तरह के क्विज के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे जल्दी ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर टॉपिक वाइज आपकी पूरी ज्योग्राफी को कंप्लीट करने वाले हैं, जिससे कि आप जितने भी एग्ज़ाम देंगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।